परमात्मा श्री राम कृपा करें तभी मनुष्य को सत्कर्म करने की इच्छा होती है। बहुतों को सत्कर्म करने की इच्छा तो होती है, परंतु उनके द्वारा वह हो नहीं पाता। परमात्मा कृपा करते हैं तभी ऊपर रहकर भी वे ही सत्कर्म कराते हैं। सत्कर्म करने से ही मन शुद्ध होता है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। परमात्मा प्रसन्न हो ऐसा कोई भी सही काम करो, वह यज्ञ है। अग्नि में आहुति देने से ही यज्ञ होता है क्या? कथा में बहुत शांति रखकर श्री राम नाम का जप करते करते कथा सुनो, यह भी बड़ा यज्ञ है। परमात्मा का नाम परमात्मा की कृपा से लिया जाता है। उनकी कृपा हो तो मनुष्य मौन रख सकता है। सत्कर्म करने का बहुतों को प्रभु अवसर देते हैं, परंतु सबके द्वारा सत्कर्म होता नहीं। परमात्मा प्रसन्न हो ऐसा कोई भी ठीक काम करो, असावधान बैठो नहीं। प्रभु प्रसन्न हुए कि नहीं, यह जानने की एक युक्ति है। जो काम करने के बाद मन शांत रहे, जो काम करने के बाद अंदर से कुछ आनंद का अनुभव हो, वो सत्कर्म है। और इससे ऐसा मानो कि परमात्मा प्रसन्न हुए हैं। जो काम करने के बाद मन चंचल हो, अंदर से कोई उद्वेग हो, मन अशांत हो, तो मानना कि प्रभु अप्रसन्न हुए हैं। मनुष्य का जन्म सत्कर्म करने के लिए है। मन को जब असावधान रखोगे तभी मन खोटा विचार करेगा। शास्त्र में तो लिखा है कि सत्कर्म करते करते जब अतिशय थकान हो, इसके बाद ही चारपाई पर पड़ना चाहिए। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर का काम यहाँ पूरा हुआ कि चारपाई पर पड़ जाते हैं। इससे जल्दी निद्रा आती नहीं और मन खराब विचार करने लगता है। कितने ही तो चारपाई में पड़े पड़े विचार करते हैं कि भाव बढ़ेगा कि घटेगा, बैंक में कितने रुपए हैं, उनका ब्याज कितना आएगा। पैसे के लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं, परंतु पैसे का चिंतन करना बुरा है। जब भी तुम बेकार बैठोगे और मन को निवृत्ति मिलेगी, तब मन अधिकतर द्रव्य का चिंतन करेगा अथवा काम सुख का स्मरण करेगा। तुम मालिक हो, मन नौकर है। मन के ऊपर विश्वास रखना नहीं, मन के ऊपर भक्ति का पहरा रखना है। मन को किसी सत्कर्म में सतत पिरोए रखना। सत्कर्म करते समय नज़र परमात्मा में रखना। विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी में नज़र स्थिर करके यज्ञ करते हैं। यज्ञ मंडप द्वार पर श्री राम लक्ष्मण का पहरा है। आनंद उत्पन्न हुआ, ऋषि निर्भय हो गए। प्रेम से यज्ञ कर रहे हैं। राक्षसों को खबर पड़ती है, वे विघ्न करने आते हैं, परंतु राम जी के बार बार दर्शन करने से राक्षसों का स्वभाव बदल जाता है। हम तो रोज भगवान के दर्शन करते हैं, परंतु हमारा स्वभाव जरा भी सुधरता नहीं। श्री राम के दर्शन किए पीछे बुद्धि न सुधरे तो मानो कि मैं राक्षस की अपेक्षा भी अधम हूँ। लोग रोज देव दर्शन करें, रोज रामायण पाठ करें, फिर भी उनके जीवन में सरलता और संयम न आवे तो वे राक्षस की अपेक्षा भी अधम हैं। रामायण में लिखा है कि मारी सुबाहु राक्षसों का स्वभाव राम जी के दर्शन के पीछे सुधरा। जिनके दर्शन करने से स्वभाव सुधरे वह ईश्वर मारी सुबाहु यज्ञ में विघ्न करने के लिए आते हैं, परंतु राम जी के दर्शन करने पर उनकी बुद्धि सुधरती है। वे विचार करते हैं कि इस यज्ञ में विघ्न करने से हमको क्या लाभ है, हम बहुत बुरा काम कर रहे हैं। इन ब्राह्मणों का कोई स्वार्थ नहीं है, जगत का कल्याण हो, इसीलिए वे यज्ञ करते हैं।
कोई भी सत्कर्म करने का ब्राह्मण भगवान से यह नहीं कहता कि मुझको सुखी करो, मेरे छोकरों को सुखी करो। ब्राह्मण प्रार्थना करता है कि मेरे देश को सुखी करो, समस्त जगत को सुखी करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। ब्राह्मण परमेश्वर से प्रार्थना करता है, समाज को सुखी करो। ब्राह्मण का अवतार सुख भोगने के लिए नहीं, समाज सुखी करने के लिए है। राक्षस विचार करते हैं, ये पवित्र ऋषि जगत को सुखी करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ में तो हमको सेवा करनी चाहिए, इसके बदले हम तो इस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ गए। यह ठीक नहीं। राम जी के दर्शन करते करते उनकी बुद्धि सुधरती है। श्री राम परमात्मा है, उनके दर्शन करने से मारीच की बुद्धि सुधरे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। स्वदोष दर्शन ईश्वर दर्शन का फल है। स्वदोष दर्शन ईश्वर दर्शन का फल है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि उसको स्वयं का दोष जल्दी दिखता नहीं। मनुष्य में बड़े से बड़ा दोष स्वयं को निर्दोष समझना है। मनुष्य में बड़े से बड़ा दोष स्वयं को निर्दोष समझना है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भूल हुई ही नहीं, और कदाचित कोई भी हो तो वह बिल्कुल साधारण है और कोई बड़ी भूल नहीं कहलाती। मनुष्य को स्वयं के दोष का भान नहीं। परमात्मा के दर्शन करने पर तुमको अपने दोष का भान हो, तुम्हारा मन बुद्धि जरा भी सुधरे तो मानना कि ठाकुर जी ने मुझे सम्मुख देखा है। परमात्मा जिस पर नज़र डालते हैं उसको स्वदोष का भान होता है। परमात्मा जिस पर नज़र डालते हैं उसको ही किए हुए पाप के लिए हृदय में पछतावा होता है। श्री राम के दर्शनों के पीछे मारीच स्वभाव की बुद्धि सुधरे, इसमें क्या आश्चर्य है। राम जी के स्मरण मात्र से मन बुद्धि सुधरती है। मारीच स्वभाव तो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तुम राम जी को प्रेम से याद रखो, धीरे धीरे तुम्हारा मन भी सुधरेगा। मारीच को परम आश्चर्य हुआ। यह विचार करता है कि आज मेरे मन में दया क्यों आ रही है। इन बालकों को देखकर बुद्धि बदल गई। आज मेरा मन मेरे हाथ में नहीं रहा। मुझे इन बालकों से मिलने की इच्छा होती है। इन बालकों के साथ लड़ना मुझे कुछ पूछता नहीं। मुझे ऐसी इच्छा होती है कि इन दोनों बालकों को सिंहासन में पधरा कर सुंदर श्रृंगार करके इनकी आरती उतारूं, इनके चरणों की मैं सेवा करूं। ये कितने सुंदर दिखते हैं। ये ऋषि इन बालकों को कहाँ से ले आए हैं। ये किसके बालक हैं। जगत में मैंने ऐसे बालक नहीं देखे। मारीच स्वभाव राम लक्ष्मण को एकटक नज़र से देखते ही रह गए। मारीच ने विचार किया कि राम लक्ष्मण बहुत कोमल हैं, इनके साथ मुझे युद्ध करना ही नहीं। दरवाजे से ये हटते ही नहीं। यज्ञ मंडप के 4 द्वार हैं, मैं दूसरे दरवाजे से अंदर जाऊंगा। वह दूसरे द्वार पर गया तो वहाँ भी श्री राम लक्ष्मण खड़े थे। तीसरे चौथे द्वार पर गया तो वहाँ भी श्री राम लक्ष्मण का पहरा था। प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण का पहरा था। मारीच को आश्चर्य हुआ कि ये सब बालक एक से लगते हैं, ये एक ही हैं अथवा अलग अलग हैं। मुझको यह क्या दिखता है। प्रत्येक दरवाजे पर श्री राम लक्ष्मण विराजे थे। राम जी हमें बोध देते हैं कि तुम भी जब यज्ञ करो तब अपने दरवाजे पर राम लक्ष्मण को पधराओ। जो प्रत्येक दरवाजे पर राम लक्ष्मण को पधराता है उसका ही यज्ञ सफल होता है। सत्कर्म करने बैठते ही मारीच स्वभाव विघ्न करने आते हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब मारीच स्वभाव। वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का दर्शन है, वर्णन है। वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कितने यज्ञ तो ऐसे हैं कि वह यज्ञ
ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को उन्हें करने का अधिकार ही नहीं। ब्राह्मण को ही उन यज्ञों का अधिकार है। कितने ही यज्ञ ऐसे हैं जिन्हें करने का अधिकार ब्राह्मण को भी नहीं। जो अग्निहोत्री हों उनको ही इन यज्ञों के करने का अधिकार है। वेद में एक जगह ऐसा यज्ञ भी बताया है जिसे करने का अधिकार सबको है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधु, सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, स्त्री, पुरुष कोई भी इस यज्ञ को कर सकता है। तस्यैवं विदुषो यज्ञ स्यात्मा श्रद्धा पत्नी। आत्मा परमात्मा का मिलन, इसको ही यज्ञ कहते हैं। आत्मा यजमान है और श्रद्धा पत्नी है। शरीर यज्ञ भूमि है। शरीर रूपी यज्ञ भूमि में आत्मा परमात्मा का मिलन महान यज्ञ है। परमात्मा से मिलना, परमात्मा के स्वरूप में मन को लय करना महान यज्ञ है। एक पैसे का भी खर्च नहीं। बड़ा यज्ञ करो तब पैसा खर्च करना पड़ता है। अनेक लोगों की भी जरूरत पड़ती है। यह यज्ञ तो ऐसा है कि इसमें पैसे का भी खर्च नहीं, किसी की जरूरत नहीं और उसको करने का अधिकार सबको। शास्त्र में लिखा है कि प्रत्येक यज्ञ में कुछ न कुछ भूल होती है। ब्राह्मणों की मंत्र बोलने में भूल हो, अभिद्रव्य शुद्ध न हो तो भूल हो और इसी के अंत में प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित बिना कोई यज्ञ पूरा होता ही नहीं। अरे यज्ञ तो अनेक बार मारता भी है। यज्ञ में थोड़ी भूल हो तो सजा मिलती है, परंतु एक यज्ञ ऐसा होता है जो अत्यंत सरल है, निर्दोष है। वह है जप यज्ञ। जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञों अस्मि। प्रातः काल में स्नान करो, पवित्र आसन पर बैठकर परमात्मा के स्वरूप को अपने स्वरूप में पधराओ। ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करो। भगवत स्वरूप में आँख को स्थिर करो और पीछे उस स्वरूप को आँख के मार्ग से अंदर उतार लो। यह स्वरूप मेरे हृदय कमल में है। ऐसी भावना रखकर मन में परमात्मा को भजो। जिस देव की तुम सेवा करते हो, जिस देव की तुम नित्य परिचर्या करते हो, उस देव को आँख के मार्ग से अंदर पधरा कर हृदय सिंहासन में स्थिर कर तुम भगवान को मन से भजो। आँख से दर्शन करते करते, कान से सुनते सुनते, मन से रटते रटते जब करोगे तो समाधि लग जाएगी। आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। यह बड़ा यज्ञ है। परंतु जब तुम यज्ञ करने बैठते हो तब आँख रूपी दरवाजे में से, कान रूपी दरवाजे में से मारीच स्वभाव अंदर आते हैं। इंद्रियां द्वार हैं। इंद्रिय द्वार से मारीच स्वभाव अंदर घुसने का प्रयत्न करते हैं। विषय ही मारीच है, परंतु जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भगवान के नाम का रट लगाती है, उसकी एक एक इंद्रिय में भगवान विराजते हैं। प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर परमात्मा को पधराओ। राम जी की आँख में, कान में, मुख में विराजमान करो। प्रत्येक इंद्रिय द्वार पर राम जी विराजे हों तो मानना कि तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। श्री राम जी को इंद्रियों के द्वार पर रखोगे तो मारीच स्वभाव अर्थात विषय विकार विघ्न कर सकेंगे नहीं। विषय रूपी मारीच जल्दी मरता नहीं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय पर श्री राम लक्ष्मण को पधराओ। पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म को पधराओ तो तुम्हारा जीवन
यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा। जब करने बैठो और घर में कोई आए तो उस पर नज़र डालना नहीं। जब करने बैठो और घर में कोई आए तो उस पर नज़र डालना नहीं। तुम जिस पर नज़र डालोगे उसको मन भी देना पड़ेगा। मन का एक नियम है कि जहाँ आँख जाए वहीं वह भी जाता है। जागृत अवस्था में मन आँख में होता है। जिसको दृष्टि देते हो उसको मन दिए बिना छुटकारा होता नहीं। तुम माला करने बैठो तब कोई आवे तो उस पर आँख डालो नहीं, उसका मुँह देखो नहीं। मनुष्य में रजोगुण है। जब काल में किसी का मुँह देखने से तुम्हारे अंदर रजोगुण आवेगा, तुम्हारे मन को हिलावेगा, चंचल बनावेगा। जब करने बैठो तब आँख में भगवान को रखो, कान में भगवान को रखो। कदाचित तुमको शंका होगी कि महाराज, कान में ठाकुर जी को किस रीत से रखेंगे? तुम जिस मंत्र का जप करो उस मंत्र के शब्द को अपने कान से सुनो। मंत्र के एक एक अक्षर में दिव्य शक्ति है। कान से मंत्र के अक्षर सुनकर जप करने का अभ्यास डालोगे तो घर में कोई आवेगा और बोलेगा तो तुमको सुनाई देगा ही नहीं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि नोट गिनने बैठे हों तब कोई बोले तो उनको सुनाई देता नहीं, परंतु माला करने बैठे हों तो सब कुछ सुनाई देता है। ऐसा न करो, कान में भगवान को पधराओ। अनेक बार ऐसा होता है कि मानव कान से तो भक्ति करता है परंतु आँख से नहीं करता। कितने ही आँख से भक्ति करते हैं परंतु उस समय जीभ से भक्ति करते नहीं। खूब ध्यान में रखना कि जिस इंद्री से तुम भक्ति नहीं करोगे उस इंद्री में से मारी स्वभाव प्रवेश करेंगे और संभव है कि उस इंद्री द्वारा पाप हो। पाप अति सूक्ष्म है। पाप जब होता है तब जीव को खबर पड़ती नहीं कि मेरा आँख पाप करती है, मेरी आँख में पाप आया है, मेरी आँख में काम आया है, मारी स्वभाव आए हैं। मानव अनेक बार ऐसा समझता है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, परंतु एक इंद्री से वह भक्ति करता है और दूसरी इंद्री में से पाप ही करता है। प्रत्येक इंद्री से भक्ति रस का पान करना आवश्यक है। ज्ञानी महात्मा इंद्रियों का दरवाज़ा बंद रखते हैं और वैष्णव प्रत्येक द्वार पर परमात्मा को पधराते हैं। इंद्रिय रूपी द्वार पर परमात्मा को रखोगे तो ही यज्ञ सफल होगा, नहीं तो मारी सुबाहु आकर यज्ञ में विघ्न करेंगे। विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते हैं तब मंडप में प्रत्येक द्वार पर श्री राम लक्ष्मण पहरा देते हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ का परमात्मा ने रक्षण किया है। अनिद्रम षड्होरात्रम तपोवन मरक्षताम। निद्रा का त्याग करके 6 दिवस यज्ञ का रक्षण किया। निद्रा का त्याग करके 6 दिवस यज्ञ का रक्षण किया। मारी सुबाहु का प्रभु ने उद्धार किया। विश्वामित्र का यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र जी को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए। रामायण में बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है। अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सब शस्त्रों का दान और ज्ञान विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को दिया। ऋषि ने श्री राम लक्ष्मण को अति बला विद्या भी सिखाई। अति बला विद्या जानने वाले को भूख प्यास
पीड़ित नहीं कर सकती। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम शरणं भव राम राम। श्री सीता जी का स्वयंवर। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करके श्री रघुनाथ जी तीर्थाश्रम में विराज रहे हैं। उसी समय जनकपुर से कुमकुम पत्रिका आई। श्री जानकी जी का स्वयंवर होना निश्चित हुआ था। विश्वामित्र जी के नाम से वह पत्रिका आई। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण से पूछा, क्या आप जनकपुरी में पधारेंगे? राम जी ने कहा, गुरुजी, आप जहाँ जाओगे हम आपके पीछे पीछे वही चलेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। श्री राम लक्ष्मण को लेकर ऋषि विश्वामित्र जनकपुरी जाने के लिए निकले। अनेक ऋषि थे। मार्ग में अहिल्या जी का आश्रम आया। गौतम ऋषि के शाप से उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई थी। अहिल्या जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करती थी। विश्वामित्र जी ने कहा, चरण से इस पत्थर को स्पर्श करो। श्री राम जी ने पूछा, चरण से स्पर्श करने को क्यों कहते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, यह ऋषि पत्नी अहिल्या है, तुम्हारे चरण स्पर्श से ही इसका उद्धार होगा। श्री राम जी ने कहा, गुरु जी, इनका उद्धार तो होगा, परंतु मुझको पाप लगेगा। मेरा नियम है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। पुरुष बिना कारण किसी स्त्री का अथवा स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे तो पाप है। पुरुष बिना कारण किसी स्त्री का अथवा स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे तो पाप है। बहुत भीड़ में कदाचित स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा देते हैं, परंतु जानकर स्पर्श करे उसको क्षमा नहीं, सजा है। राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी को पाप का भय लगता है। आजकल के लोगों को तो पाप का जरा भी भय लगता नहीं। तुम किसी मनुष्य का डर रखो नहीं, पाप का डर रखना। परंतु आजकल तो मानव जीवन में बहुत पाप करता है। इसके हाथ से पुण्य बहुत कम होता है। साधारण रीत से पाप के दो कारण होते हैं। एक तो पैसे के लिए पाप होता है, दूसरे यह क्षुद्र जीव काम सुख भोगने के लिए पाप करता है। अपने शास्त्रों में धन को साधन माना है, साध्य नहीं। जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य है। बहुत लोग पैसे के लिए पाप करते हैं, पाप से पैसा इकट्ठा करते हैं और पीछे वे भौतिक सुख भोगते हुए दिखते हैं, परंतु उनके अंदर की शांति नहीं मिलती। जिस कर्म से मन अशांत और उद्विग्न हो उसका नाम पाप। जिस कर्म से मन अशांत और उद्विग्न हो उसका नाम पाप। पाप करने वाले को जीवन में शांति मिलती नहीं। जो पाप से भय रखता है उसका मन अशांत रहता है। जो पाप से भय रखता नहीं उसका मन अशांत रहता है। पाप करने वाले का हृदय सदा जलता और रोता रहता है। पाप से कदाचित पैसा मिले परंतु शांति नहीं मिलती। पाप से कदाचित थोड़ा सुख मिलता दिखे परंतु परमात्मा नहीं मिलते। पाप से खूब पैसा कमाकर दान पुण्य करने की अपेक्षा नीति से धर्म से थोड़ा कमाकर पैसा दान भी न करे और ठाकुर जी को केवल वंदन करे तो ईश्वर को रुचिकर लगता है। परंतु पाप से पैसा कमाकर जो दान देता है, यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, उसका दान यज्ञ सत्कर्म भगवान को स्वीकार नहीं। मानव ऐसा समझता है कि मैं थोड़ा पाप करूं, जिससे पैसा भी मिलेगा, पैसे से मैं आँख का सुख भोगूंगा, शरीर का सुख भोगूंगा और आराम करूंगा। परंतु पाप किसी को सुख देता नहीं, शांति देता नहीं। मानव को सच्चे सुख की खबर नहीं। सच्चा सुख क्या है इसका ज्ञान उसे हो तो वह पाप करे ही नहीं। पाप का पैसा जहर की अपेक्षा भी भयंकर है।
पाप का पैसा कमाने वाले को तो पाप का पैसा कमाने वाले को तो शांति देता ही नहीं, अपितु घर के लड़कों की बुद्धि भी बिगाड़ता है। पैसे के लिए पाप न करो, परमात्मा सबका पोषण करते हैं। तुम्हारी चिंता जितनी है उसकी अपेक्षा परमात्मा को ज़्यादा है। जीव के लिए भगवान जन्म होने से पहले ही सारी तैयारी रखते हैं। माँ के स्तन में दूध कौन उत्पन्न करता है? यह शरीर रुधिर मांस हड्डी से भरा हुआ है, फिर भी इसमें से दूध किस रीत से निकलता है? यह सब परमात्मा की दया है। अनेक बार मनुष्य काम सुख के लिए पाप करता है। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्वन्तः शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चेत् पापाचरणम्। भज गोविंदम भज गोविंदम। भोग भोगता हुआ मनुष्य स्वयं ही भुगत जाता है। भोगी का शरीर रोग का घर बन जाता है और अंत में काल का ग्रास बन जाता है। फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं। पर धन और पर स्त्री में मन की प्रवृत्ति सदृश कोई पाप नहीं। पर धन और पर स्त्री में मन की प्रवृत्ति सदृश पाप कोई नहीं। वे दुर्जन हैं, राक्षस हैं। दुर्जन का लक्षण बताते हुए कहा गया है, अकरुणत्व मकारा विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधुजने स्वसहिष्णुता प्रकृति सिद्धिमिदं हि दुरात्म नाम। दुर्जन में दया होती नहीं, वह बिना कारण सबके साथ झगड़ता है। परधन और पर स्त्री पर उसकी नज़र होती है। सज्जनों को, साधु संतों को वह त्रास देता है। ये सब राक्षस के लक्षण हैं। मनुष्य पाप का भय रखता नहीं, इसी से वह दुखी है। मनुष्य जीवन में आने जाने कहाँ तक पाप करता है। मनुष्य जीवन में जाने कहाँ तक पाप करता है। छल कपट करता है। अनेक जीवों का अपमान करके वह जीवन पूरा तो करता है, परंतु अंत काल में वह बहुत पछताता है, बहुत घबराता है। पाप से कदाचित कोई जीवन को सुखमय बनावे, परंतु मरण के समय उसकी दुर्दशा होती है। अंत समय में जीव की छाती पर उसके समस्त पाप चढ़ बैठते हैं। इससे उसको अपार घबराहट होती है। अंत समय में घबराहट उसको होती है जिसके हिसाब में घोटाला है, जिसके जीवन का हिसाब किताब खोटा है, पाप से भरा है। मृत्यु अर्थात प्रभु के दरबार में आया हुआ इनकम टैक्स का बुलावा, प्रभु के घर जीवन का हिसाब देने का दिन। हिसाब में घोटाला हो तो ही वहाँ जाते समय घबराहट होती है। जिसका हिसाब अतिशुद्ध है उसको डर क्या है। रोज़ मंदिर में न जाने वाला, परंतु इनकम टैक्स की देनदारी के समय मंदिर में जाकर भगवान से कहता है, आज अफसर को अंधा करके मेरा गलत हिसाब किताब पास करवा दो। हे प्रभु, मेरा खाता पास हो जाएगा तो 10 रुपये का थाल धरूँगा। क्या लक्ष्मीपति हमारे 10 रुपयों का घूस लेकर हजारों लाखों रुपयों का पाप छुपाने में मदद करेंगे? मनुष्य अपने पाप में ईश्वर का साथ ढूंढता है। मनुष्यों को कदाचित धोखा दिया जा सके, परंतु ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। ये तो तन की और मन की दोनों की जानने वाले हैं। इसलिए पाप को प्रकट करो, पाप के समय सावधान रहो, सदैव पाप से बचते रहो। जीवन के खाते में घोटाला न हो, उसे देखते रहो। तुम मालिक की चीज़ समझदारी से प्रयोग करोगे
तो अंत समय में प्रभु को हिसाब देने के लिए जाते समय कुछ भी घबराहट नहीं होगी। मनुष्य मालिक नहीं, प्रभु का मुनीम है। तुम्हारे घर में जो कुछ है वह सब परमात्मा का है और तुम उसके मुनीम हो। मुनीम को मालिक का पैसा संभव हो वहाँ तक विवेक से ही खर्च करना पड़ता है, पूरा हिसाब रखना पड़ता है। तुम विवेक से भोगोगे और पूरा जीवन पूरा हिसाब रखोगे तो प्रभु नाराज नहीं होंगे। किए हुए पापों के कारण अंतकाल में जीव को पछतावा होता है। उस समय उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान काम में आता नहीं। उस समय शरीर इतना बिगड़ चुका होता है कि कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य घबराता है कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मेरा क्या हाल होगा। जहाँ जाने के बाद वापस आना है, उस मुसाफिरी की तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहाँ जाने के बाद लौटकर नहीं आता है, उस अनंत यात्रा की कोई तैयारी नहीं करता। एक न एक दिन मरना तो अवश्य है, ऐसा सबको ज्ञान है, फिर भी पाप करते हैं, कारण कि मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है।